Hello students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I discuss PT2 syllabus revision. तो इसमें हमने रिवीजन आज करेंगे यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ की। तो सबसे पहले हम यूनिट थर्ड में हमारे पास क्या है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या है हमारे पास एक्चुअली में कि हमने नंबर्स की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है। हमने नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, 10 लाख किसी भी वे से हमने निकालनी हो तो उनको निकालने के लिए हम सबसे पहले टू टाइप्स के नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या है, तो दो तरह के नंबर्स हैं। एक हमारे पास वीक नंबर्स हैं, वीक नंबर्स, और दूसरे हमारे पास आते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स। ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग नंबर्स। अब यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स ड्रॉ की है। एक तो ऐसे पर्सन की ड्रॉ की है जो थोड़ा वीक है, और दूसरी पिक्चर में क्या है, ऐसे पर्सन की पिक्चर है जो थोड़ा हेल्दी है। तो वीक में क्या क्या होना चाहिए आपके पास? वीक में 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब वो नंबर्स जो वीक नंबर्स हो, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 हो, उनको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। और हेल्दी पर्सन के लिए हमने कौन से नंबर्स लेंगे? स्ट्रॉन्ग नंबर्स। कौन से? 5, 6, 7, 8, 9। 5 से लेके 9 तक हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। तो अब हमने वीक नंबर्स और स्ट्रॉन्ग नंबर्स की हेल्प से राउंड्स ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमने टेंस प्लेस को करना है नियरेस्ट टेंस। तो नियरेस्ट टेंस में हम कैसे करेंगे? हमारे पास है 78। तो 78 में हमने टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है। तो टेंस प्लेस पे हमारे पास डिजिट क्या है? 7। 7 की जस्ट राइट में देखेंगे हमारे पास क्या है, वीक नंबर है कि स्ट्रॉन्ग नंबर है। जो 8 है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो जो स्ट्रॉन्ग नंबर का इफेक्ट दूसरे नंबर के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो 8 ने 7 के ऊपर इफेक्ट डाला, 7 में भी थोड़ी सी चेंज हुई। तो 7 में 1% चेंज होगी, मीन्स 1 चेंज होगी। इसमें 7 जो था उसमें अब 7 में 1 ऐड हो गया, 8 में चेंज हो गया। और टेंस को करना है आपने, तो टेंस प्लेस पे आपके पास क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी, क्योंकि 10 में क्या होती है, एक 0 होती है। इसका मतलब 78 की नियरेस्ट टेंस वैल्यू आपके पास क्या बन गई? 80 बन गई। इसी तरीके से अगर यदि आपके पास 92 होता तो 92 में आपने टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना था। तो 9 की जस्ट राइट में आपके पास है 2। 2 क्या है? वीक नंबर है। तो वीक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो 9 का 9 वैसे का वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो 2 है हमारे पास ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंस प्लेस में 0 होती है। ओके, इसी तरीके से आपने नियरेस्ट हंड्रेड्स निकालना है, नियरेस्ट 10,000 एंड नियरेस्ट लैक्स। नियरेस्ट हंड्रेड्स देखिए, नियरेस्ट 100 में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास सपोज करो नंबर है, इसमें मैंने कुछ और डिजिट्स भी लिख दिए। तो अब आपने इस नंबर को नियरेस्ट 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना। तो सबसे पहले 100 प्लेस पे देखेंगे हमारे पास क्या है, 4। 4 की जस्ट राइट में क्या है? जस्ट राइट में 8 है। 8 कौन सा नंबर है? स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर का इफेक्ट जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना उसके ऊपर जरूर पड़ेगा। तो 4 में 1 ऐड हो गया, 5। और जो हमारे पास राइट साइड में जितने भी डिजिट्स थे वो 0 में कन्वर्ट हो गए। क्यों 0 में कन्वर्ट हुए? क्योंकि नियरेस्ट 100 है, तो 100 प्लेस को जब राउंड ऑफ करते हैं तो उसके साथ 2 0 लगेगी। तो 5 के साथ इधर 0 लगी। अब इस 7 का हम क्या करेंगे?
इस 7 को आपने कुछ नहीं करना, इस 7 को आपने एज इट इज राइट कर देना है। ये 1000 प्लेस पे था, इसको हमने 1000 प्लेस पे एज इट इज राइट कर दिया। अगर यदि सपोज करो हमारे पास यहाँ पे ये नंबर गिवन होता, तो इस केस में हम क्या करते, नियरेस्ट 100 प्लेस को हमने राउंड ऑफ करना था, और इसकी जस्ट राइट में क्या था, स्ट्रॉन्ग नंबर था, तो 9 में 1 प्लस हो गया, तो हमारे पास कितना बना 0, और इस नंबर में कैरी हो गया तो ये 80 बन गया। और अब आप क्या लिखेंगे 80, और आपके पास टेंस और 100 प्लेस जो है, जो आपके पास टेंस और वंस प्लेस जो है वो 0 में कन्वर्ट होगी, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या बन गई 8000। तो इस वे से आपने इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो तो आप इन रूल्स का यूज़ करके इजीली इनको राउंड ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 4 में हमारे पास, जैसा इसका नेम है, रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स क्या है हमारे पास, इनके लिए हम कौन से सिंबल्स का यूज़ करेंगे। हमारे पास 2 तरह की नंबर्स हैं इस चैप्टर के लिए, एक तो हिंदू अरेबिक है और दूसरे हैं रोमन न्यूमरल्स। तो सबसे पहले देखिए हिंदू अरेबिक कौन से नंबर्स होते हैं, जो हम लिखते हैं 1 2 3 हमने लिखा है, इनको काउंटिंग में लिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे हिंदू अरेबिक। अब यहाँ रोमन न्यूमरल्स में हम लोग 1 5 10 10 के बाद 50, फिर 100, फिर 500, उसके बाद हम लेते हैं 1000। ये सभी क्या है हमारे पास हिंदू अरेबिक नंबर्स है, ये ज़रूरी नहीं यही लिखने, इसके अलावा 1 2 3 जो काउंटिंग में हम लिखते हैं उनको हम हिंदू अरेबिक नंबर्स बोलते हैं। और दूसरे हमारे पास क्या आते हैं रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर्स। अब रोमन नंबर्स को राइट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से सिंबल्स हैं जिनका हमने यूज़ करना है, तो उन सिंबल्स के बारे में देखिए। रोमन न्यूमरल्स के लिए आपने नंबर्स लिखे और उनके सिंबल्स लिखे। आप नंबर्स राइट कर रहे हैं, आपने लिखा 1, फिर 5, फिर 10, फिर 50, फिर 100, फिर 500, फिर 1000। अब इनके लिए आपने सिंबल्स का यूज़ करना है। इनके लिए कौन कौन से सिंबल्स हैं, आई के लिए फर्स्ट के लिए आई, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। हम इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो सिंबल्स हमने लिखे हैं इनको हम रोमन न्यूमरल्स बोलते हैं। तो अब देखिए इसमें से कौन कौन से सिंबल्स रिपीट होंगे और कौन कौन से सिंबल रिपीट नहीं हो सकते। तो पहले देखिए सिंबल्स रिपीट होने वाले कौन से हैं। सिंबल्स कैन बी रिपीटेड, तो कौन कौन से हो सकते हैं, एक आई को रिपीट कर सकते हैं, वी को रिपीट नहीं कर सकते, एक्स रिपीट होता है, सी रिपीट होता है और एल कभी भी रिपीट नहीं होता है, डी भी रिपीट नहीं होता। और उसके बाद हमारे पास आता है एम को भी हम रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कभी भी रिपीट नहीं होंगे वो कौन से सिंबल्स हैं, सिंबल्स कैन नेवर बी रिपीटेड। अब देखो इनमें से कौन से सिंबल जो आप कभी भी, वी कभी रिपीट नहीं होता, उसके बाद देखिए एल कभी रिपीट नहीं होता और डी कभी रिपीट नहीं होता। ओके, इन सिंबल्स को मतलब रिपीट होने वाले आपके पास ये 4 सिंबल्स हैं और जो कभी रिपीट नहीं होते ये वी एल डी ये वाले सिंबल्स हैं। तो अब आपने क्या करना है, एक सिंबल को मैक्सिमम कितनी टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ 3 टाइम्स। 3 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं।
एक सिंबल को, इससे ज़्यादा आप किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं करेंगे। तो अगर यदि आपने फॉर एग्जांपल 40 लिखना है, तो 40 लिखने के लिए अब आप ये नहीं बोलोगे इसमें 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 आपने लिख दिया 40 बन गया। अगर यदि आपने लिख दिया x x x x, ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि एक जो सिंबल है सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट होता है। तो अब आपने लिखना है 40, तो 40 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो 50 में से 10 लेस होता है। जिस सिंबल को आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसको आपने हमेशा ही लेफ्ट साइड पे लिखना है, और जिस सिंबल को ऐड करना है उसको हमेशा ही उस नंबर की राइट साइड में राइट करना है। तो जैसे हमने 40 लिखना है तो 50 माइनस 10, तो सबसे पहले 50 के लिए हमने क्या लिखा, L में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 10 सब्ट्रैक्ट किया, तो 10 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, x, तो हम क्या लिखेंगे XL, ये 40 आ गया। इसी तरीके से अगर यदि हमने लिखना है, इनमें से कुछ भी नंबर आप सोच सकते हैं, सपोज मैंने 102 राइट करना है, तो 100 प्लस 2 अब ऐड करना है, तो 100 के लिए C, जिसको ऐड करना है उस नंबर की आपने राइट साइड पे लिखना है। 2 के लिए I, इस तरीके से आप इन सिंबल्स का यूज़ करके नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल।